सिजोफ्रेनिया खाली बगैर दवाई के ही ठीक हो सकता है। सर, मैं डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया से लास्ट 5 साल से गुजर रहा हूँ। क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? गारंटी से ठीक हो सकते हो आप। और आपको प्रोग्रेस में मिनिमम 10 दिन और मैक्सिमम 1 महीने दिखा सकता हूँ। आपको मेरे पास ही आना है अगर आपको ठीक करना है। हम सिजोफ्रेनिया का प्रोग्रेस अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो 10 दिन में देते हैं, और थोड़ा माइल्ड अगर है तो हम लोग 5 दिन में इसकी प्रोग्रेस देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। अभी हमने FAQ का सेक्शन चालू किया है सभी बीमारी के लिए। सर, मेरे भाई को सिजोफ्रेनिया है। हम लोग उसको दवाइयाँ दे रहे हैं। पहले से कुछ रिस्पॉन्स है, लेकिन क्या कोई थेरेपी या काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, या सिर्फ मेडिसिन लेने से हो जाएगा? मेडिसिन से उसको कोई फ़ायदा हो रहा नहीं है, ये आपको गलतफहमी है कि उसको फ़ायदा हो रहा है। ये बेसिकली नशे की दवाइयाँ हैं, उसको नशे में रखा जा रहा है, उसको जिंदा लाश की तरह रखा जा रहा है। उसमें डेफिनेटली उसकी ताकत कमती हो गई है, इसलिए वो उसका एग्रेशन कमती हो गया है और वो सो रहा है। तो आपको लग रहा है कि वो ठीक हो रहा है। दवाई बंद करो, आपको 1 महीने मालूम पड़ जाएगा कि जो पहले की बीमारी थी उससे बीमारी बढ़ गई है। और इसमें काउंसलिंग का थेरेपी जो आप जिसको जानते हो उसका कोई रोल नहीं है इसको ठीक करने के लिए। आपको मेरे पास ही आना है अगर आपको ठीक करना है। हम सिजोफ्रेनिया का प्रोग्रेस अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो 10 दिन में देते हैं, और थोड़ा माइल्ड अगर है तो हम लोग 5 दिन में इसकी प्रोग्रेस देते हैं। दवाइयाँ बंद करनी पड़ेगी अगर सिजोफ्रेनिया ठीक करना है तो। दवाइयों का तरीका एग्जैक्टली मेरे तरीके से ऑपोजिट है। दवाइयाँ क्या करती है, उसके सारे नेगेटिव इमोशंस को दबाती है, और मैं क्या करता हूँ उसके सारे नेगेटिव निकाल के बाहर फेंक देता हूँ मैं। तो दो अलग ट्रीटमेंट है, दोनों साथ में नहीं चल सकते ये। सर, क्या सिजोफ्रेनिया बगैर दवाई के ठीक हो सकता है? सिजोफ्रेनिया खाली बगैर दवाई के ही ठीक हो सकता है। दवाई से तो पूरे वर्ल्ड में एक भी आदमी को ठीक नहीं किया है। ये मैं दावे से बोलता हूँ, गारंटी से बोलता हूँ। और एक बार अगर पेरेंट्स दवाई खा ले हुए, जो सिजोफ्रेनिया को आप लोग 10-10 20-20 साल देते हो, तो पेरेंट को समझ आ जाएगा कि दवाई करती क्या है। ये जो दवाई है ये पेशेंट का ट्रीटमेंट है ही नहीं है। ये जो दवाई है खाली उसके नेगेटिव इमोशन को दबाने की दवाई है, उसको जिंदा लाश बनाने की दवाई है, उसको नपुंसक बनाने की दवाई है, और उसको सुला के रखने की दवाई है, और उसके नशे के कमज़ोर करने की दवाई है। 10-15 साल दवाई जो भी सिजोफ्रेनिया पेशेंट खाता है उसके बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं। लीवर डैमेज होता है, मतलब हर ऑर्गन उसका डैमेज होता है धीरे 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 धीरे। और एक भी पेशेंट को पूरे वर्ल्ड में दवाई से ठीक नहीं कर पाए कोई भी। बेसिकली समझो सिजोफ्रेनिया बीमारी है क्या। सिजोफ्रेनिया बीमारी घबराहट की बीमारी है, ज़्यादा सोच की बीमारी है, नेगेटिव अप्रोच की बीमारी है, सीरियसनेस की बीमारी है, टेंशन की बीमारी है, स्ट्रेस की बीमारी है। अब ये सब चीज़ में दवाई का क्या रोल हो सकता है। अगर आपको कोई भी चीज़ का टेंशन है, कॉमन सेंस की बात है, तो आप दवाई खाओगे तो टेंशन कैसे दूर होएगा। हाँ, थोड़े समय के लिए आपको दवाई सुला सकती है कि थोड़े समय के लिए आपको वो बीमारी याद नहीं आवे, आपके दुख आपको याद नहीं आवे, बस। जैसे ही नशा उतरेगा आपको सारे अपने दुख याद आ जाएंगे। सिजोफ्रेनिया बेसिकली दुखी आत्मा है, इसको अपने को सुखी आत्मा करना है। सिजोफ्रेनिया बेसिकली रिजेक्टेड, फेलियर से फीलिंग से गुजरा हुआ है, पुरानी बहुत ख़राब यादें लेके गुजरा हुआ है। ये सब चीज़ अपने को उसके माइंड से, उसके बॉडी से निकालना है। Dr. Mantri, is your program available in English for schizophrenia patients? Yes, 100% program is available in English also, but you have to come to India for the treatment. Online treatment for schizophrenia patient is not possible because it takes long hours, and I require the patient to sit in front of me, and I've got a special skill of reading the face, reading his moods, and on the basis of reading the faces, I develop some conversation whereby the patient is able to connect with me. The full program is available in English also, madam. Can Ayurveda help in schizophrenia? No, neither Ayurveda nor homeopathy, nor Unani nor allopathy can help even 10% schizophrenia patient in curing. Yes, in suppressing, allopathy is the best in suppressing the symptoms, and Ayurveda I don't think it can help. Okay. Is gene therapy required to treat schizophrenia? No, no. Gene therapy cannot help in curing schizophrenia because it is not the disease of the body, it is the disease of the mind. It is a disease in the mind. So, and no medicine can reach mind. Mind means thought. Can you treat schizophrenia without medication? Yes, 100%. We give guarantee for the treatment, and we show you progress maximum 1 month.
Sometime in 5 days also we show you the progress. But there are no patients who have not progressed within 1 month. Confidence of the patient increases as the day pass, and 100% schizophrenia cure is possible. I am not saying treatment, cure is possible. सर मेरे 20 साल के बेटे को सिजोफ्रेनिया है, 3 साल से इलाज भी करवाया मगर कुछ फ़ायदा नहीं, बेटा बहुत बहुत परेशान है। मैं आपको जो 3 साल में फ़ायदा नहीं हुआ, मैं आपको 30 दिन में फ़ायदा दिला सकता हूँ और आपकी उम्मीद जगा सकता हूँ कि ये बीमारी का कोई भी डॉक्टर ये बीमारी को समझ रहा नहीं है, कोई भी साइकियाट्रिस्ट बीमारी को समझ रहा नहीं है और वो बेकार की दवाई दे रहा है, बल्कि आपके बच्चे की बीमारी बढ़ा रहा है। पहले खाली सिजोफ्रेनिया बीमारी थी, अब उसको और 4-5 बीमारी और ऐड हो जाएगी ये दवाई खाने के कारण। और आप अपने आप से दवाई बंद मत करना, वो दूसरा गलत स्टेप होएगा। आपको हमारे पास आना पड़ेगा, हम थोड़ा ट्रीटमेंट करेंगे 15 से 20 दिन का, उसके बाद में हम लोग उसकी ग्रेजुअली दवाई कमती करेंगे और 30 दिन में या 45 दिन में उसको हमेशा के लिए दवाई से मुक्त करेंगे और आपको रिकवरी दिखाएंगे। सर मेरी बहन को सिजोफ्रेनिया है, 5 साल से मेडिसिन खा रही है और वो मेडिसिन छोड़कर अभी 4 महीना हुआ है। क्या ये ठीक हो सकता है? कितना पैसा लगेगा, कुछ अंदाज बोल सकते हैं आप? पहले तो आपको 5 दिन के ट्रीटमेंट के लिए आना है। 5 दिन के ट्रीटमेंट के लिए मम्मी पापा और आपकी जो बहन है, इसके अलावा और भी कोई साथ में आ सकता है, हमारे को रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 5 दिन का ट्रीटमेंट का 7.5 से 10 लाख आता है और उसमें हमको बीमारी की गहराई समझ आती है। अब इसका टोटल खर्चा कितना आएगा बोल नहीं सकता हूँ, मगर मिनिमम 25 लाख के नीचे कोई पेशेंट ठीक नहीं होता है और 1 करोड़ से ज़्यादा इसका ट्रीटमेंट का कॉस्ट नहीं आता है। मगर दवाइयों में इसका कोई इलाज नहीं है। आप 5 साल दवाई खिलाओ कि 50 साल दवाई खिलाओ, दवाइयाँ बेसिकली नशे कमज़ोर करने की दी जाती है और उसको सुलाने की दी जाती है और फोर्सफुली उसको कि सोच नहीं सके ऐसी दवाई दी जाती है। आगे जाके उसको अल्जाइमर की बीमारी आएगी, पार्किंसन की बीमारी आएगी, लीवर डैमेज होएगा, कॉन्स्टिपेशन होएगा और आपके डॉक्टरों के चक्कर लगते ही रहेंगे और कोई इसका ठीक नहीं होगा और उसका एग्रेशन बढ़ेगा। सर मैं डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया से लास्ट 5 साल से गुजर रहा हूँ, क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? गारंटी से ठीक हो सकते हो आप और आपको प्रोग्रेस में मिनिमम 10 दिन और मैक्सिमम 1 महीने दिखा सकता हूँ। आपकी पूरी मैं जगा सकता हूँ कि आप ठीक हो सकते हो और आप कोऑपरेट करो तो जल्दी होगे, कोऑपरेट नहीं करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब इसमें सवाल आता है कोऑपरेट करने का कि आपका कंसंट्रेशन कितना है। मैं जो बोलता हूँ वो आप मेरी बात सुन सकते हो या आप अपनी अलग दुनिया बनाए हो अपने दिमाग में और दूसरों की बात सुनते नहीं आप, वही ये खाली कंडीशन है। आप बहरे नहीं होने चाहिए और हिंदी और इंग्लिश आपको आनी चाहिए, बाकी की मेरी जिम्मेदारी आपको ठीक करने की। सर मैं अभी तो ठीक हूँ लेकिन मैं एलोपैथिक मेडिसिन पे हूँ, मुझे सिजोफ्रेनिया है, क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? हाँ यस, आप ठीक नहीं हो, आप दवाई के चक्कर में आपके नेगेटिव इमोशन को दबाया गया है और जैसी ही दवाई छूटेगी आपको 15 से 1 महीने में वापस वैसे के वैसे सिम्टम्स आपको दिख जाएंगे और आपको हमारे पास आना ही पड़ेगा अगर आपको ठीक होना है तो आज के दिन। और हमारा बहुत बड़ा सेंटर आ रहा है, हम 1000 से ज़्यादा सिजोफ्रेनिया को एक साथ ट्रीटमेंट करने की भी स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। हेलो सर, माय ब्रदर इज सफरिंग फ्रॉम सिजोफ्रेनिया, ही इज 26 year old, he is on antipsychotic medicines in last 4 years but he is still not recovered and he doesn't believe that he has the illness. यस, ये इसको हेलोसिनेशन की बीमारी होती है, डिल्यूजन की बीमारी होती है, उनको हकीकत एक्सेप्ट होती नहीं है, खाली बीमारी की नहीं, उनको और भी कई हकीकत एक्सेप्ट नहीं हो रही है, उसकी आप चिंता मत करो। उसको हम लोग बोलते ही नहीं है कि आपको सिजोफ्रेनिया है। हम लोग उनको बोलते हैं जब हमारे पास आते हैं तो आपका हमको दुख कमती करना है, आपका गुस्सा कमती करना है, आपकी घबराहट कमती करना है, आपकी नर्वसनेस कमती करनी है, आप जो लाइफ को सीरियस लेते हो उसको ठीक करना है, आपकी जो पुरानी ख़राब यादें हैं उसको हमको ठीक करना है। हम भी पेशेंट से ये सब बातें करते हैं और पेशेंट हमसे कोऑपरेट करते हैं। सर मेरी वाइफ को सिजोफ्रेनिया है, 2 साल से दवाई चल रही है, ठीक रहती है, बाद में फिर कैसी हो जाती है, जब दवाई खाने को मना करती है तो परेशानी हो जाती है। सब सिजोफ्रेनिया पेशेंट को इतना नक्की मालूम है कि दवाई मेरा इलाज नहीं है, मगर घर वाले पेशेंट की सुनती नहीं है, घर वाले डॉक्टर भरोसा करते हैं और सब साइकियाट्रिस्ट बोलती है कि दवाई तो खिलाना पड़ेगा, दवाई के बगैर नहीं चलेगा। कभी कभी तो डॉक्टर धमकी भी देते हैं कि अगर आप दवाई बंद कर दी तो हम आपके आगे का ट्रीटमेंट करेंगे नहीं। सिजोफ्रेनिया पेशेंट को मालूम है कि दवाई मेरा ट्रीटमेंट नहीं है और एक बार अगर आप दवाई खा लो तो आप भी समझ जाओगे कि ये जो बीमारी है उसका ट्रीटमेंट दवाई नहीं है, मगर ये बीमारी अब ठीक होती है और मैं आपको इसका प्रोग्रेस 1 महीने दिखा सकता हूँ। मगर आप अपने आप से कोई भी पेशेंट की दवाई बंद मत करो,
हमारे पास आओ, हम कुछ पहले ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट के बाद में प्रोग्रेस देखते हैं, प्रोग्रेस के बाद में धीरे धीरे दवाई बंद करते हैं और पेशेंट को नॉर्मल करते सर मुझे सिजोफ्रेनिया है, 8 ईयर से परेशान हूँ, मेडिसिन ले रही हूँ लेकिन 100% रिलीफ नहीं आ रहा है। आपका क्लिनिक कहाँ है और क्या ऑनलाइन इलाज पॉसिबल है? मेरा क्लिनिक मुंबई में है और इसका ऑनलाइन ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है। दिन में 8 से 10 घंटे का ट्रीटमेंट चलता है, कई थेरेपीज़ होती है, इसमें मेरे को कई टीम मेंबर लगते हैं और ऑनलाइन ये ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिजोफ्रेनिया पेशेंट का कंसंट्रेशन बहुत ख़राब रहता है और दवाइयों का असर रहता है। इसलिए हम लोग को रोज़ हर घंटे से ऑब्जर्व करके ट्रीटमेंट दे के दवाई के डोजेस कमती ज़्यादा करके ऐसे हर वीक हमको इवेल्यूएट करना पड़ता है, जो फिज़िकली मेरे सामने बैठने से होता है, ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है ये। Sir, my sister is suffering from schizophrenia and bipolar disorder. She is married 6 months back. Please help. I can't even believe it's possible. Please, if not possible, don't make video. Please don't give false hope. If possible, then please tell me how and how much time it will take. ये इतने सारे क्वेश्चन का आंसर अभी ये स्टेज देना मुश्किल है। एक बात नक्की है कि मैं होप सच्चा देता हूँ, मैं सच्चा आदमी हूँ। जब मैं बोलता हूँ ठीक करता हूँ तो मैं गारंटी देता हूँ ठीक करने के लिए, मगर कितना टाइम लगेगा अभी बोलना मुश्किल है। आप लोगों को पहले 5 दिन बॉम्बे आना पड़ेगा, मेरे साथ रहना पड़ेगा। मम्मी पापा को और पेशेंट को और भी फैमिली मेम्बर आ सकते हैं और 5 दिन में आपका होप और बढ़ जाएगा कि पेशेंट ठीक हो जाएगा। और मैं कोई फॉल्स होप देता नहीं हूँ, आप ऐसी कोई बात करो मत। मेरे को आके मिलो। और मेरे को आने के पहले मेरी 300-400 वीडियो है, आप वो देखो, मेरी सारी बातें सेंस की लगती कि नहीं लगती है। Sir, how can I get a life coach like you so that my child will be under your treatment? मेरे को और 10 भी बच्चे पैदा करने पड़ेंगे तब आपको मेरे से कोच मिलेगा। जो आदमी को कोच बनना है मेरे साथ उसको 7 से 10 साल स्पेंड करना पड़ता है। आज के दिन मेरा बेटा तैयार हो रहा है, मेरी बेटी तैयार हो रही है, मेरी वाइफ तैयार हो रही है और हमारा सपना है कि नेक्स्ट 10 साल में हम लोग 1 लाख लोगों को तैयार करेंगे जो मेरी तरह ट्रीटमेंट कर सके। आपको भी अगर ऐसा कोच बनने में इंटरेस्ट है या आपके फैमिली में किसी को भी ये कोच बनने में इंटरेस्ट है तो आप आइए हमारे सेंटर पे, हम आपको कोच बनाएंगे ये ट्रीटमेंट के लिए। पूरे वर्ल्ड को बहुत लाइफ कोचेज चाहिए। मैं तो आपको बोलूँगा इससे अच्छा प्रोफेशन 21st सेंचुरी कोई हो ही नहीं सकता है। एक पूरे वर्ल्ड को लाइफ कोच चाहिए और दूसरे पूरे वर्ल्ड को हेल्थ कोचेज चाहिए। यानी जो फैमिली डॉक्टर जो करते हैं उसके पहले अपने को हेल्थ कोच लेके आना है जो बगैर दवाई के सारी बीमारी को ठीक करे, जो फैमिली डॉक्टर करते हैं। और हमारा भी इमीडिएट टारगेट है नेक्स्ट 10 साल में कम से कम 1 लाख लोगों को लाइफ कोच बनाना है और आगे के 20-25 साल का हमारा टारगेट रहेगा कि 1 करोड़ से ज़्यादा लाइफ कोचेज हम लोग बना सकें और हमारी उसकी तैयारी चल रही है। फर्स्ट टाइम किसी ने एग्जैक्ट 100% सही समझा अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। थैंक यू सर। थैंक यू मेरी हर बातों को पॉजिटिव लेने के लिए। मेरी यंग बहन को सिजोफ्रेनिया है, डॉक्टर ने बोला उसको लाइफ टाइम दवाई खानी होगी। हाँ, डॉक्टर ने बोला राइट है, मगर डॉक्टर को पूछो आप गारंटी देते हो क्या? लाइफ टाइम दवाई खाने का मतलब ही है, वो बोलता है कि दवाई में कोई क्योर नहीं है, खाली मैं बीमारी को दबा सकता हूँ, सिम्टम बीमारी को नहीं, खाली सिम्टम को दबा सकता हूँ। और एक स्टेज आएगा कि दवाई भी सिम्टम को दबा नहीं पाएगी, क्योंकि एक चीज़ समझ लो, आपके डॉक्टर से बात कर लो, कोई भी दवाई कुछ समय तक असर करती है, उसके बाद में उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो या तो उनको डोज बढ़ाना पड़ता है, वो डोज भी कुछ समय बाद में असर ख़त्म कर देता है, फिर उनको और डोज बनाना पड़ता है। एक स्टेज के बाद में आपको बोलेंगे इसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दो, ये ठीक होने वाला नहीं है, इसको मेंटल असाइनमेंट डाल दो। ये स्टेज बाय स्टेज डॉक्टर आपको बोलेंगे। और एक भी पेशेंट को कोई भी साइकेट्रिस्ट अभी तक ठीक नहीं कर पाया है। अगर ठीक होना है तो आपको मेरे पास आना है, पेशेंस दिखाना है, क्योंकि पहला 1 महीना बहुत क्रिटिकल होता है। पेशेंस का ट्रस्ट आप लोगों पे टूटा हुआ है, आप लोगों ने उसको बहुत उल्टी सीधी बातें बोल के बहुत ही डॉक्टर पे लेके गए हो, आपने उसकी एक बात सुनी नहीं है, तो पेशेंट का आप पे ट्रस्ट पूरा उड़ गया है। तो शायद मेरे पास भी आपके साथ आने का उसकी तैयारी नहीं हो, मगर कैसे भी लेके आओ मेरे पास को, और नक्की 5 घंटे में उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेरे में और वो मेरे से कोऑपरेट करेगा। और जितना हो सके मेरी पहले इसको वीडियो दिखा के लाओ। जो भी पेशेंट मेरी वीडियो देख लेता है उसको मेरे पे फेथ आ जाता है, इतना मैं आपको 100% गारंटी से बोलता हूँ। Kindly tell the number of patients which have been cured without medicines because allopathic and homeopathic doctors say that medicine is a must in schizophrenia. ये आपका रॉन्ग क्वेश्चन है, और ऐसे कितना भी क्वेश्चन आंसर दूंगा तो आपके दूसरे क्वेश्चन पैदा होते जाएंगे। आपकी क्वेश्चन साफ है कि आपको विश्वास नहीं है
कि ये बगैर दवाई के ठीक हो सकता है, ठीक है, आप रिसर्च करो। अगर आपको दवाई पे भरोसा है तो आज 5 साल के बाद में मेरे पास आओ। इतना नक्की है कि अगर आपको ठीक होना है तो आपको मेरे पास आना है, और मेरे पास अगर आते हो तो मैं आपका 5 घंटे में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता हूँ कि आप ठीक हो सकते हो। और ये बीमारी ऐसी है, जो भी पेशेंट ठीक हो जाते हैं वो सीक्रेटिव रहना चाहते हैं, कभी भी डिस्क्लोज करना नहीं चाहेंगे कि मेरे को सिजोफ्रेनिया है, क्योंकि उनकी शादी अटकी हुई है, उनके समाज में सोशल स्टेटस रहता है, तो कोई भी आदमी बोलना नहीं चाहेगा कि मैं पागल था और मैं ठीक हो गया। उनकी आगे ही ज़िंदगी ख़राब होती है। हमने बहुत से पेशेंट को रिक्वेस्ट किया कि आप हमको वीडियो दे दो, मगर सिजोफ्रेनिया के कोई भी पेशेंट वीडियो देने को तैयार नहीं है कि हम ठीक हो गए, और हम लोग कुछ कर नहीं सकते। और आपके पास दूसरा चॉइस नहीं है, आपको हम पे फेथ करना ही है। और मैं तो बोलता हूँ खाली 5 घंटे का फेथ करो। 5 घंटे के फेथ में आपको सेंस की बात लगती है तो फिर 5 दिन का फेथ करो। 5 दिन में कुछ आपको प्रोग्रेस दिखती है तो फिर 1 महीने का फेथ करो। ऐसे धीरे धीरे अपने को आगे जाना है ट्रीटमेंट में। और आपके पास अभी दूसरा विकल्प है क्या? दूसरा जो है क्या आपके पास? पूरे वर्ल्ड में कोई है ही नहीं जो ये बीमारी को समझाए। आपको आना ही है मेरे पास में। अभी सवाल है कितना नुकसान करके आना है, कितनी बच्चे की लाइफ ख़राब करके आना है, वो आपको डिसाइड करना है। और मैं तो खाली आपको 5 घंटे के लिए बुला रहा हूँ, और डेफिनेटली आपको 5 घंटे की फ़ीस देनी है। मेरा टाइम फ्री अवेलेबल नहीं है। पैसा देने का मतलब है कि आपका कमिटमेंट होना चाहिए, और कमिटमेंट का मेरे को पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, आपका कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है। कमिटेड लिस्टिंग आप देते हो तो ही कुछ पॉजिटिव चीज़ पॉसिबल है, और नहीं तो आप मेरे से भी आर्ग्यू करके आओगे। सिर्फ ओनली बात करने से नहीं ठीक हो सकते, मेडिसिन की हेल्प लेना पड़ता है। आप आज पेशेंट को समझाएंगे, पेशेंट 2 दिन बाद फिर उसी स्टेट में आ जाता है। ये आपको किसने बोला? ये आपको साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ने बोला है, और मैं खाली बात करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा इस पर 25 साल का रिसर्च है। सवाल है क्या बात करना। अब बातों बातों में फ़र्क होता है, कौन बात करता है, कितना मैच्योरिटी है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी बीमारी को समझता है, और पेशेंट को इसके साथ क्या बात करनी चाहिए, ये एक अलग लेवल होता है। इसके लिए हर लाइफ कोच आपके काम में नहीं आ सकता हूँ। और वैसे तो ज्ञान किसको नहीं है? आप तो कितना प्रवचन दे सकते हो आपके बच्चे को, कितने साल से प्रवचन देते हो, और कोई असर पड़ा क्या? अगर आपकी बातों का असर नहीं पड़ा इसलिए आप एज्यूम करते हो किसी और की बातों का असर नहीं पड़ेगा, ये आपका एजम्पशन गलत है। मेरे पास एक बार 5 घंटे के लेके आओ और देखो पेशेंट मेरे से कितना कोऑपरेट करता है। और आपका ये सोचना अभी आप ठीक भी कर दोगे तो वापस बीमारी आ जाएगी, तो आपके दवाई के रास्ते में आपको अभी तक क्या रिजल्ट मिला है, और क्यों आप ऐसे सोचते हो कि ये नहीं हो सकता है? एक बार किसको स्विमिंग आ जाती है तो उसको बार बार सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार किसको ड्राइविंग आ जाती है उसको बार बार सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, और हमेशा रहता है वो। मैं तो लाइफ की स्किल सिखा रहा हूँ, क्यों भूलेगा कोई आदमी? मैं तो उसको हंसना सिखा रहा हूँ, जीना सिखा रहा हूँ, क्यों भूलेगा वो जीना हंसना? Will I ever be able to stop my antipsychotic medicine? Yes, within a month. Within a month to coming to my residential program, you will be able to stop your medicines for the lifetime. Can severe paranoia be treated without medicine? Yes, it can be treated. It can be treated only without medicine. No medicine. Yes, for some time, if the person is very aggressive, for some time, you need to use something, a sleeping pill or something, so that he calms down. But it's only for 3 or 4 days, not for 3 or 4 months, and definitely not for 3 or 5 years. What is the main cause of schizophrenia? The main cause of schizophrenia is fear, excessive thinking, negative approach, and insomnia. And past, there are more than 50 reasons. Past bad memories, disconnect with the family members. There are many reasons. What are the early signs of schizophrenia? Early signs of schizophrenia is illogical talking, hallucination, delusions, talking irrelevant things, not accepting the reality, not able to sleep for days together, all the time having negative approach, all the time overthinking, overanalyzing. Does schizophrenia worsen with age? Yes, the schizophrenia worsens with age. Can schizophrenia be cured completely? Yes, schizophrenia can be cured completely, and majority cases within a year. Can schizophrenics live a normal life without medication? Yes, schizophrenia can live a normal life without medication, and the maximum treatment will be 1 year. What are the symptoms of schizophrenia? Major symptoms are hallucination, delusion, illogical talking, not accepting the reality, not accepting the truth, overthinking,
overanalyzing, argumentation, sleeplessness if you don't take medicines. And there are past bad memories, disconnect with the family member. There are more than 50 reasons. Lack of confidence, low self-esteem, there are many.